नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत स्वागत है। आज अलग-अलग शहरों के जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, उसमें बारी है राजपीपला की। राजपीपला जो एक ऐतिहासिक शहर और जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का यहाँ निर्माण हुआ है, राजपीपला देश दुनिया के लोगों के सर्च में आ गया है क्योंकि बहुत नजदीक विश्व का 8वां अजूबा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था तब बहुत ज्यादा आशाएं थी केवड़िया के लोगों को, राजपीपला के लोगों को कि हमें अच्छा रोजगार मिलेगा, पर्यटन स्थल को जब बढ़ावा मिलेगा तो राजपीपला का भी विकास होगा, वडोदरा को भी फायदा होगा। ये सारे कयास लगाए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। राजपीपला में आज भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद कोई अलग से डेवलपमेंट सामने नहीं आया है, जिससे यहाँ के व्यापारी थोड़े से निराश है और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का थोड़ा सा फायदा तो राजपीपला को मिलना ही चाहिए। राजपीपला के कुछ व्यापारी आज मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं का सामना राजपीपला कर रहा है, राजपीपला के लोग कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ राजपीपला के कुछ व्यापारी जुड़े हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की परेशानियों से वो जूझ रहे हैं और किस तरह के विकास की आशा कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज भाई शाह जुड़े हैं राजपीपला से। पंकज भाई, स्वागत है आपका चर्चा में। हमारे साथ मालव बारोट जुड़े हैं। मालव भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ कौशल कापड़िया जी जुड़े हैं। कौशल जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। चलिए कौशल जी, आपसे ही शुरू करती हूँ। राजपीपला और राजपीपला का विकास, क्या समस्याओं का सामना राजपीपला के लोग कर रहे हैं और खासकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कोई अलग से फायदा आप लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? कौशल जी। नर्मदा जिले के विकास की बात करो तो नर्मदा जिले में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आया है, जो बहुत विश्व का बड़ा स्टैच्यू है, तो इसका जो मुख्य मथक है वो राजपीपला है। लेकिन राजपीपला का व्यापारियों की बात करो तो व्यापारियों को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो राजपीपला में नहीं आ रहे हैं क्योंकि राजपीपला का कोई विकास नहीं और डेवलपमेंट नहीं है। कुछ देखने लायक कुछ ऐसा इधर भी कुछ बनाए तो टूरिस्ट राजपीपला में आए और घूमे, तो फिर राजपीपला का बाजार में थोड़ी ग्राहकी दिखे और व्यापारियों का फायदा होगा। और इधर हम कितने साल से रेलवे की मांग कर रहे हैं। पहले जो रेलवे इधर थी वो ब्रॉड गेज की नैरो गेज में से ब्रॉड गेज बनाई, फिर भी इसको बंद कर दी। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रेलवे बनी तो वहां से डभोई लाइन डाल दिए। अभी नई लाइन इधर राजपीपला से अंकलेश्वर तक डाली हुई है। और इधर से जो केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 25 किलोमीटर, आई थिंक 25 किलोमीटर की लाइन नहीं डाल दी होती तो राजपीपला के लोगों को, नर्मदा जिले वासियों को खूब फायदा होता। और जो मुंबई जाने वाली और आने वाली ट्रेन है वहां में समय, वो ट्रेन में समय भी बच जाता और बहुत फायदा होता है। लेकिन ये इधर हम कब से मांग कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है कि राजपीपला को जानबूझ के कुछ बाईपास किया जा रहा है या कुछ क्या है, वो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसका कोई फायदा नहीं है राजपीपला को। जी, नर्मदा जिले को कोई खास फायदा नहीं मिल पा रहा है, जबकि ये कहा गया था कि बिल्कुल बगल नर्मदा जिले में ही जब ये बनाया गया है तो लोगों को ये था कि जिले का भी विकास होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ साथ, लेकिन जिले के विकास के प्रति अभी भी सरकार उदासीन है। मालव जी, आप बताइए, क्या क्या दिक्कतें राजपीपला के लोगों को आ रही है और क्या दिक्कतों का सामना खासकर व्यापारी वर्ग कर रहा है? मैडम, पहले तो मैं आपको बता दूं कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी में अभी तक सबसे बड़ा योगदान रहा है तो राजपीपला टाउन का है जी। और सबसे बड़ा बाजार भी और मेन टाउन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का राजपीपला ही है। और ये जो भाई साहब ने भी बात करी है रेलवे लाइन की, तो हमने बार बार सरकार को इसके बारे में आगाह किया था जी कि यहाँ पे जो स्टेट समय की रेलवे लाइन है वो चालू कर दी जाए। तो हाँ, आपको शायद ख्याल होगा कि पहले नारायण राठवा साहब थे रेल मंत्री में, उस टाइम पे नैरो गेज का ब्रॉड गेज किया और समझ लो कि शुरू होने की कगार पे थी। लेकिन फिर भाजपा सरकार आने के बाद में ये काम थोड़ा डिले हो गया। डिले होने के बाद यहाँ पे अभी ना तो ट्रेन चालू है और बीच में जहां तक मुझे ख्याल आइडिया है कुछ 200-250 करोड़ रुपए भी अलॉट किए गए थे कि राजपीपला से
इसको फास्ट ट्रैक में यहाँ पे अंकलेश्वर तक पहुंचाया जाए जी। और बीच में जो जितनी छोटी मोटी चेक पोस्ट आती है उसको कम करके उसकी स्पीड भी बढ़ाई जाए, ताकि जो पुरानी रेलवे लाइन है जो अंकलेश्वर से जुड़ती है तो उसका व्यापारी, और यहाँ पे काफी बड़ा वर्ग ऐसा है मैडम कि इंडस्ट्रियल एरिया राजपीपला में है नहीं, पहली बात जी। तो इंडस्ट्रियल एरिया ना होने की वजह से जितने भी वर्कर्स है जो जॉब करते हैं तो उनको अंकलेश्वर भरूच तक जाना पड़ता है। तो उनको भी थोड़ी आसानी रहती है। काफी बड़ा वर्ग है ऐसा हमारे यहाँ, हाँ, कर्मचारी वर्ग काफी बड़ा है जो अंकलेश्वर तक अप डाउन करता है डेली। दूसरी बात की व्यापारियों का, जैसे मैं खुद भी व्यापारी हूँ, तो व्यापारियों का छोटी मोटी चीजें लानी, माल सामान, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगा पड़ता है। अगर मान लो रेलवे सुविधा अच्छी मिल जाए तो कोई प्राइवेट व्हीकल में या ऐसा कुछ लाने की जगह वो पूरे लॉट में माल ट्रेन बाय ट्रेन ला सकते हैं। जी। तो एक तो वो बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात की स्टैचू की बात किया है तो स्टैचू में ऐसा है मैडम कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू तो बना दिया है सरकार ने, चलो अच्छी बात है, लेकिन स्टैचू की वजह से क्या है कि डिस्ट्रिक्ट को फायदा होना चाहिए। तो अभी तक कुछ ऐसा प्रॉपर दिखा नहीं है कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट को फायदा हुआ हो। दूसरी बात की वहां पे जो लोग जॉब करते हैं वो अलग अलग एजेंसी थ्रू करते हैं। हमारी आपके माध्यम से यही विनती है सरकार श्री को कि वो जो जॉब करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लोकल आदमी है, उनके बारे में सोचा जाए। एजेंसी सिस्टम खत्म करके उनको कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि उनको इन फ्यूचर सिक्योरिटी मिल जाए जॉब के बारे में। जी। तो ऐसी काफी चीजें हैं छोटी मोटी। हाँ, दूसरी एक बात आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला था डोमेस्टिक, तो क्या है कि मेन टाउन होने की वजह से वो अच्छा होता अगर सरकार यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का कुछ सोचती, तो वो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता। यहाँ पे जो छोटे मोटे व्हीकल है, जैसे मान लो ऑटो रिक्शा वाले हो, ऐसे साधन वाले हो, तो उनकी भी रोजगारी बढ़ती, तो यहाँ का रोजगार अच्छा चलता और राजपीपला मार्केट पूरा जोरों शोरों से चलता रहता। दूसरी एक बात आपको बताऊं कि अभी बाईपास रास्ते मंजूर किए हुए हैं सरकार ने, तो वो भी मंजूरी तो रास्तों की मिल गई है। उसमें मैप ऐसा है कि बाईपास हो जाता है राजपीपला जी। जैसे मान लो आप बड़ौदा से आते हो, अंकलेश्वर से आते हो, तो वो हाईवे टू हाईवे सीधा यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच सकता है, लेकिन राजपीपला में एंटर नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे पूरी बाजार की ग्राहकी है, वो पूरी समझ लो वो इकोनॉमी बाजार की है, वो पूरी जैसे आउट टाउन से आने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। तो जैसे अंकलेश्वर से आने वाले लोग हैं, बड़ौदा से आने वाले लोग हैं, वो राजपीपला होके जाएंगे तो होटल बिजनेस को या समझ लीजिए क्लोथ बिजनेस को, जैसे छोटे मोटे ऐसे बड़े काफी व्यापारी है जिनको अच्छा फायदा मिल सकता है। जी। तो अभी सरकार श्री को ये भी एक विनती है कि जो राजपीपला को बाईपास किया जा रहा है वो ऐसा कुछ प्लान करे कि राजपीपला होके लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तरफ जाए। हाँ बिल्कुल। तो सीधा सीधा फायदा राजपीपला के लोगों को, राजपीपला के छोटे छोटे व्यापारियों को और राजपीपला के उद्योगों को मिल सकता है, क्योंकि नर्मदा जिला इको जोन में आता है तो रिस्ट्रिक्शन वैसे भी वहां काफी लग जाते हैं। यहाँ बड़े उद्योगों की संभावना नहीं है और ऐसे में जब छोटे उद्योगों चलाने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है सरकार को जरूर इस पर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल नर्मदा जिले में जब बना दिया गया है, तो जरूर कुछ ना कुछ सरकार को सोचकर पूरा इलाका डेवलप करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जमीन का यहाँ अधिग्रहण हुआ है, बहुत सारे लोगों को रोजगार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने से छिन गए हैं। ऐसे में सरकार को जरूर इन सभी के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। चलिए, राजपीपला के ही अग्रणी व्यापारी और व्यापारी एसोसिएशन के मुखिया ऐसे पंकज शाह हमारे साथ है। पंकज भाई, आप बताइए, काफी व्यापारियों ने ये बताई अपनी अपनी समस्याएं। पंकज भाई, आप क्या जोड़ना चाहेंगे, किस तरह की समस्याओं को? आप सालों से बिजनेस करते आए हैं राजपीपला में, अब जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है तो व्यापारियों को ये कुछ सालों में क्या परेशानियां आ रही हैं? परेशान तो यहाँ भी टूरिज्म का ज्यादा डेवलप है, ऐसा है, और तो कोई फायदा नहीं है। जो एयरपोर्ट बनने वाला था और एयर स्ट्रिप मंजूर भी हुआ, बाद में क्यों कैंसिल हुआ पता नहीं। लोकेशन शायद
राजपीपला के बाहर ले जा रहे हैं, बीच में ऐसी भी बात थी और यहाँ भी करने वाले थे, मगर कुछ डेवलपमेंट का पता ही नहीं चलता है। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ किसी को जोड़ा भी नहीं जाता है कि कैसे बंद किया और कैसे चालू करना है। नहीं तो कई लोगों को टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा फायदा हुए और ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है और बिजनेस में इनकी वजह से काफी ग्रोथ हुए। और जो रेलवे था, जो ब्रॉडगेज बनाया, वो काफी मुसीबतों के बाद कांग्रेस के वक्त बना। उसमें बीजेपी के सांसद चंदूभाई देशमुख थे, मनसुख भाई ने भी प्रयत्न किए, अहमद भाई पटेल थे कांग्रेस के और नारायण भाई राठवा। वो टाइम ब्रॉडगेज रेलवे शुरू हुआ जी। मगर किसी कारणवश शायद आने जाने में लोग कम हुए और रेलवे बंद किया। मगर क्यों कम हुए उसका कोई इन्होंने सर्वे नहीं किया कि रेलवे पहुंचती थी 3.5 घंटे के बाद अंकलेश्वर जी। और अंकलेश्वर इधर से जो लोग जाते हैं 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। इतना टाइम हुआ था, कौन वहाँ जावे? अंकलेश्वर रेलवे में कोई बैठा ही नहीं और ज्यादा ये सोचा ही नहीं कि रेलवे फास्ट हो। मोदी साहब अभी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं कि फास्ट हो, बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड मिले और रेलवे को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक जोड़ा जावे तो काफी रेलवे में मुसाफरी हो सके। काफी लोग बैठे और बॉम्बे का भी यहाँ से जो बड़ौदा होके जाते थे, यहाँ से अंकलेश्वर सूरत से बॉम्बे लोग आराम से आना जाना हुए। बिल्कुल। और यहाँ जो विंडो थी टिकट की, जो बुकिंग की, वो विंडो भी हटा दी। वो पता नहीं लोगों को केवड़िया जाना होता है रिजर्वेशन के लिए। जी। तो रेलवे के गैर फायदे में ब्रॉडगेज एक बंद हो गई, रेलवे टिकट की विंडो भी बंद हो गई। रेलवे कई परेशानियों के बाद आई और बंद हो गई। उसके बाद क्यों चालू नहीं कर रहे? हम बार बार प्रयत्न करते हैं और आप भी सपोर्ट कर रही है निहारिका बहन। आपकी चैनल से तो हम मानते हैं कि इनकी आवाज भी दिल्ली तक पहुंचे और राजपीपला के व्यापारियों को कुछ न कुछ फायदा हुए। इससे बिजनेस को नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में काफी बढ़ोतरी होगी और राजपीपला का खास विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। तो ये पूरा जो शो है ये हमने डिजाइन इसलिए किया है कि अलग-अलग शहरों की समस्याएं हम सीधे सरकार तक पहुंचा सके। और आज मुद्दा मैंने नर्मदा जिला का खासकर राजपीपला का लिया है। राजपीपला के कुछ व्यापारियों को हमने अपने साथ जोड़ा है और उनसे ही जान रहे हैं कि आखिरकार किस तरह का डेवलपमेंट वो सरकार से चाहते हैं। कौशल भाई के पास वापस चलती हूँ। कौशल भाई, राजपीपला में किस तरह के बिजनेस या छोटे-छोटे जो व्यापार हैं वो लोग करते हैं? राजपीपला में ऐसा क्या खास है जिसका जो आकर्षण का केंद्र बन सकता है और सरकार उस पर ध्यान दे सकती है? किस तरह का बिजनेस राजपीपला के व्यापारी करते हैं? देखो, आप कोई भी टूरिस्ट क्षेत्र पे जाओगे तो टूरिस्ट घूमने के लिए जो आते हैं तो वो खरीदी भी करते हैं। और हमारा इधर का मार्केट बहुत अच्छा है राजपीपला का, लेकिन इसको कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है, इसलिए ये मार्केट थोड़ा किसी की नजर में नहीं आ रहा है। वरना राजपीपला का मार्केट बहुत अच्छा है। तो इसमें कपड़ा बाजार भी है और काफी सारे इधर धंधे चल रहे हैं, तो अच्छा है। लेकिन टूरिस्ट जो आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं कि जब ज्यादा पब्लिक हो जाती है केवड़िया में और वहां पे सबको रूम नहीं मिल रहा है, तभी राजपीपला आ रही है। लेकिन नर्मदा जिला को टूरिस्ट क्षेत्र में जाहिर किया है तो राजपीपला इसका मुख्य वड़ु मथक है। तो मुख्य मथक क्यों बाईपास कर रहे हैं वो कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है कि जिसकी जो कुछ डेवलप होए तो फिर इधर टूरिस्ट आ सके और घूमे तो फिर ये मार्केट में सब आ सके। वरना इधर व्यापारियों सब बाहर जाने लगे धीरे धीरे और राजपीपला खाली हो जाएगा, ऐसा हमको लगता है। तो इधर जो मेन ध्यान देवे तो अच्छा होगा। तो इधर सरकार को इधर भी फोकस करना चाहिए। तो राजपीपला में थोड़ा फोकस करें और इधर के जो भी पॉलिटिशियन है इसको भी मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी थोड़ा ध्यान दे। तो आपके माध्यम से वो भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम।
जी, ये बहुत बड़ी बात है कि लोकल जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा और जनता की आवाज, लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचानी होगी, क्योंकि जब तक आवाज नहीं पहुंचेगी, बार-बार नहीं पहुंचेगी, तब तक सरकार के कानों तक कोई बात नहीं पहुंचने वाली है। तो बार-बार बात लोकल जनप्रतिनिधियों को मजबूत रूप से उठानी होगी और मुझे लग रहा है कि नागरिकों के वोट का रिटर्न उन्हें इसी तरह से दे सकते हैं कि उन्हें अच्छा रोजगार प्रदान किया जा सके, उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा सके। मालव भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मालव भाई, आपका क्या बिजनेस है और आप इसे कैसे बढ़ावा देना चाहते हैं? जो राजपीपला में अब पर्यटन विकास नहीं हुआ है, क्या किया जा सकता है? सरकार से क्या मांग की जा सकती है कि राजपीपला को भी साथ साथ, केवड़िया तो बहुत अच्छा डेवलप हो ही गया है, वहीं सब कुछ अब सीधी रेलवे स्टेशन वहां दे दिया गया है, एयरपोर्ट भी अगर वहां बनाया जाएगा, अगर इन्हीं वजह से राजपीपला को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो शायद आप लोगों को फायदा हो। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जी मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार श्री से भी कहना चाहूंगा और मेरे जो साथ में व्यापारी है, बड़ी मित्र है, उनको भी अवगत कराना चाहूंगा कि अभी जो बजट जाहिर किया सरकार ने, उसमें शायद जहां तक मुझे ख्याल है, आई थिंक 250-300 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एरिया को पूरे। जी जी। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट का मेन टाउन है राजपीपला मैडम, समझो, जी और एक अभिन्न अंग कहे तो भी इसमें कोई गलत नहीं है। तो जी स्टैच्यू के तरफ अच्छी बात है, चलो उनका विकास कर रहे हैं, स्टैच्यू में डेवलपमेंट ला रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन साथ साथ राजपीपला के बारे में भी उनको उतना सोचना चाहिए। या तो हाँ, आपने बोला कि ऐसा कौन सा है जो विकास हो सकता है राजपीपला में, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि मैडम, ब्यूटी ऑफ नेचर समझ लो, यहाँ पे कुदरती सौंदर्य की ऐसी ऐसी जगह है, अगर सरकार चाहे तो पूरा ध्यान दे और वहां पे अच्छी सुविधाएं डेवलप कर सकती है। जैसे कि टूरिस्ट आए तो समझो उनको फील हो, जैसे हम तो यहाँ के लोकल है, बार बार उधर जाते रहते हैं, हमको खुद को ऐसा होता है, तो बाहर में जो कभी कभार आने वाले टूरिस्ट है उनको भी ऐसा फील होगा कि अगर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में जाओ, राजपीपला में ये फलानी फलानी जगह आप नहीं गए तो आपका टूर बेकार है। ऐसी काफी जगह है, जैसा समझ लो कम से कम देखा जाए तो 8 से 10 ऐसे प्लेसेस हैं। अच्छा, ये तो वहाँ, हाँ, ये बार बार हमने सरकार श्री को ध्यान में लाया हुआ है। और दूसरी बात की, हाँ, यस यस, और दूसरी बात की, हमने अभी एक कांग्रेस के जो विपक्ष नेता है अमित चावड़ा साहब, उन्होंने अच्छा कैंपेनिंग चलाया था, जनमंच कार्यक्रम, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके हर एक समस्याओं का हमें हल लाना चाहते थे। तो उनको भी हमने लिखित में रजूआत करी थी कि ये हमारी जो मांग है राजपीपला व्यापारियों की, वो आप पहुंचाए। तो उन्होंने भी उनकी तो बात उन्होंने विधानसभा में रखी थी। और जो ए के पटेल साहब है, जो अपने मार्ग और मकान विभाग के सचिव श्री है, उनको उन्होंने पत्र में लिख के बकायदा भेजा हुआ था और सामने उन्होंने प्रत्युत्तर भी मांगा था मैडम। तो आज तक ना तो वो मुझे कोई रिप्लाई मिला हुआ है कि इसके बारे में, जो रोड बाईपास कर दी है उसके बारे में कुछ जांच हुई या उसके अंदर कुछ अपडेट आपने किया नहीं किया, वो हमको प्रत्युत्तर आज तक नहीं मिला है। जब राहुल गांधी जी की यात्रा आई थी तो सब व्यापारी मित्रों ने मिलके ये जो समस्या है, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, इसमें कोई मैं पार्टी के बारे में आक्षेप प्रति आक्षेप में नहीं मानता, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम सब व्यापारी मित्रों ने मिलकर एक रिक्वेस्ट करी थी कि हमारी आवाज दिल्ली तक, और हमारे जो गुजरात के बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी है, जो पीएम है गुजरात से, उन तक हमारी आवाज पहुंचे और ये हमारी समस्याओं का कुछ हल लाए हो। तो ऐसी का, और जो अभी ये रेलवे की बात करी पंकज साहब ने, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, वो रेलवे लाइन है राजपीपला से अंकलेश्वर तक। आप यहाँ का राजपीपला से अंकलेश्वर की रेलवे लाइन तो छोड़ो, आप रास्ता भी देखोगे मैडम, तो अभी तो उन्होंने 1.5 घंटे बोला, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं जाके आया, 2.25 घंटे लगते हैं। अच्छा, मतलब और मान लो अगर बुजुर्ग को कार में बैठा के लेके जाए तो उनकी तबियत बिगड़ सकती है। इतने खराब नहीं, भयंकर खराब रास्ते हैं मैडम। तो ना तो सरकार ध्यान दे रही है, उनका पूरा फोकस है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलो अच्छी बात है, वो करो, लेकिन साथ साथ आप राजपीपला को भी उतना ही डेवलप करो कि बाहर के जो लोग हैं वो राजपीपला आए। और ये भाई साहब ने बताया, जो कापड़ एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट साहब है कौशल कापड़िया जी, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से मुंबई पड़ता है बहुत नजदीक। अगर रेलवे लाइन की सुविधा की वजह से, एक कापड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी ऐसी शॉप्स है, काफी ऐसे व्यापारी हैं
जिनका माल बॉम्बे से आता है, तो ये रेलवे लाइन वहां बॉम्बे तक भी बढ़ जाए तो बड़ी समझ लो बड़ी तादाद में बाई ट्रेन यहाँ पे माल आएगा। व्यापारियों ऑलरेडी को इतना बहुत सस्ता माल, आसानी ऑलरेडी मैं मानता हूँ इतना सस्ता माल गुजरात में 2-4 जगह है जिसमें से एक राजपीपला में इतना सस्ता माल यहाँ ऑलरेडी मिलता है। अच्छा लेकिन ये सुविधा की कमी होने की वजह से ये लोग प्रॉपर यहाँ पे सेलिंग नहीं कर पाते। उसकी वजह से यहाँ के प्रॉपर रहने वाले लोगों को भी बड़ौदा तक खरीदी करने जाना पड़ता है, शॉपिंग करने जाना पड़ता है। बिल्कुल तो ये हमारी खुद की कम नसीबी है। और आने वाले 10 सालों के अंदर देखा जाए अगर ऐसी हालत रही मैडम, तो एक दौर था जो अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोल रहे हो आप, वो केवड़िया करके हम जानते थे, एकता नगर को जी। तो वो एक ऐसा समय बीच में आ गया था कि वहां पे बोलते हैं ना कि खाली मकान देखने को मिलते थे, लोग देखने को नहीं मिलते। तो अगर ऐसा ही हालत रहा तो आने वाले 10 या 15 सालों में राजपीपला की मेरे को लगता है हालत ऐसी बन जाएगी। तो राजपीपला के लोगों की बातें सरकार को सुननी होगी। यहाँ पर आदिवासी संस्कृति भी काफी प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध आदिवासी संस्कृति जो है नर्मदा जिले में, खासकर राजपीपला में, अलग अलग जगह में, डेडियापाड़ा, ये सारी जगह आदिवासी संस्कृति भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। क्या आपको लगता है पंकज भाई कि आदिवासी संस्कृति को अगर बढ़ावा दिया जाए राजपीपला में तो भी एक अच्छा पर्यटन आप आकर्षित पर्यटकों को कर सकते हैं? पंकज भाई बहुत सही बात है। आदिवासी संस्कृति आपने बताया डेडियापाड़ा, यहाँ वैसा ही एक जुना राज है, राजपीपला का नाम हुआ वो जुना राज है, वहां पहले राजा बैठती थे ऐसा। और कई फॉरेस्ट एरिया है जिसमें आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसे फॉरेस्ट में भी देखने लायक काफी एरिया है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, जो डेडियापाड़ा साइड भी है, यहाँ राजपीपला तहसील में भी है, आगे सागबारा तहसील में भी है, कई जगह फॉरेस्ट का इतना एरिया जबरदस्त है। और गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस भी है और अच्छी जगह है, गवर्नमेंट भी डेवलप कर रही है। तो यहाँ जो गवर्नमेंट ध्यान दे तो ज्यादा डेवलप हो सकता है। और आदिवासी संस्कृति मानो कि यहाँ होली के टाइम पे जो आदिवासी लोग गेरिया बोलते हैं उनको डांस करते हैं, वो लोगों को पता चले कि वो जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। और सारे बाजार में वो लोग घूमते हैं। और आदिवासियों की कई संस्कृति में वो लोग टोपला टोपली बनाते हैं। अभी आया है यहाँ बाजू के जो के भरूच डिस्ट्रिक्ट यानी कि हमारे नजदीक में नेत्रंग का एक कपल है, वो दिल्ली जाने वाला है 26 जनवरी। ऐसा डेडियापाड़ा में भी कई जगह काम चल रहा है, बांस की चीज बना रहे हैं। और कई जगह ऐसा आदिवासी संस्कृति का गवर्नमेंट भी ध्यान रखे तो काफी तरह से डेवलपमेंट हो सकता है। और राजपीपला हेड क्वार्टर है और तो कई मानो महीने में ये डेवलप गवर्नमेंट चाहे तो कई तरह से हो सकता है। जी, तो सरकार को सोचना होगा। और खासकर जब इतना नजदीक एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हो तो उसके आसपास के शहर, उसके आसपास के जिलों को भी लाभ मिले, ये देखना भी कहीं ना कहीं सरकार के कर्तव्य में आता है। क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से फायदा होने की वजह अगर नुकसान हो आसपास के लोगों का तो शायद पर्यटन स्थल का सही जो मोटो है वो साकार नहीं होता है। ऐसे में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जिस तादाद में लोग हर रोज आ रहे, हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक हर दिन, हर वीक, हर महीने वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में आसपास के लोगों को भी फायदा हो, इस तरीके का होटल बिजनेस भी डेवलप होना चाहिए। होटल बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है ताकि पर्यटन बढ़े, पर्यटक आना शुरू करे और यहाँ के लोगों को फायदा हो। कौशल भाई, क्या होटल बिजनेस को यहाँ बढ़ावा मिला है? थोड़ी मात्रा में बढ़ावा मिला है, क्योंकि पर्यटक ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तब इधर राजपीपला में भी लोग घूमने के लिए आते हैं। तो अच्छा। वो लेकिन वो थोड़ी मात्रा में ही मिला है, क्योंकि वो कभी कभी पर्यटक आ रहे हैं ज्यादा मात्रा में। तो केवड़िया में सब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो राजपीपला में इसका फायदा थोड़ा कम मिल रहा है। लेकिन जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा हो और भीड़ ज्यादा हो तो राजपीपला को थोड़ी मात्रा में इसका लाभ मिल रहा है।
जी, तो चलिए ट्रांसपोर्ट अच्छा कराएं, अगर सड़कें अच्छी बनाएं तो शायद राजपीपला के लोग, राजपीपला के व्यापारी खासकर इससे लाभान्वित हो, और जो पर्यटक वहां आ रहे हैं वो यहाँ से होकर गुजरे, तो इन सभी व्यापारियों का कोई ना कोई फायदा हो, उन्हें अच्छा रोजगार मिले। क्योंकि जब व्यापारी प्रगति करते हैं तभी एक राज्य और एक देश उन्नति कर सकता है। हम भारत देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक इकोनॉमी बनाने की ओर आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन देश के लोगों को इसमें आगे नहीं ले जा रहे हैं। देश के व्यापारियों को, हम छोटे-छोटे व्यापारियों को, छोटे-छोटे व्यक्तियों को जब आगे बढ़ाएँगे तो ये भारत जो महासत्ता बनने की कोशिश कर रहा है, आर्थिक इकोनॉमी, आर्थिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है, वो तभी संभव हो पाएगा जब हर व्यापारी आत्मनिर्भर होगा और हर व्यापारी अच्छा कमा सकेगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, सारी बातें हम करते ही आपके लिए हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हमेशा वीएनएम टीवी देखते रहे, क्योंकि यहाँ उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होती है जो आपसे जुड़े हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जरूर देखते रहिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये वही बातें हैं जो हर व्यक्ति तक पहुंचना बेहद जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।